Hello students, welcome to Pradis Institute of Education. I, your Sunita Lalwani ma'am, will teach you mathematics. And today we are going to continue with the sixth part of your chapter number 13, which is limits and derivatives. As you know bacha, in the previous part, that means fifth part of this chapter, we completed the topic limit, right? पिछले पार्ट में बच्चा हमने लिमिट को कंप्लीट कर लिया था. सो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे सेकंड टॉपिक के साथ जो है डेरिवेटिव्स, राइट. तो आज हमारे लेक्चर का फ्लो क्या होने वाला है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स कि डेरिवेटिव्स है क्या. सो उसकी डेफिनेशन की हेल्प से हम समझने वाले हैं. देन ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, पहले हम डेफिनेशन की हेल्प से देखेंगे कि डेरिवेटिव्स क्या है. देन फिर हम ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से भी उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं. एंड एट लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स, और उसके बाद हम उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है. सो आज की क्लास में हम इन तीन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं. फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन है क्या? Suppose f is a real valued function and a is a point in its domain of definition. The derivative of f at a is defined by. देखो बच्चा, f हमने डिस्कस किया था क्या होता है. एक फंक्शन होता है जो कि क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है. ठीक है. a क्या है? a एक ऐसा पॉइंट है जो कि उसका डोमेन है. ठीक है. डोमेन है इन द सेंस आप a की वैल्यूज को चेंज कर सकते हो. ठीक है. अब आपको डेरिवेटिव बताना है. सो अगर मुझे पास f एक फंक्शन है, a उसका डोमेन है, सो f ऑफ a का अगर मुझे डेरिवेटिव लिखना है तो मैं लिखूंगी f डैश ऑफ a, जहाँ पे ये डैश क्या डिनोट कर रहा है? डिनोट कर रहा है कि आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हो, विच विल बी इक्वल्स टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h. ठीक है. ये तो क्या है? ये तो फॉर्मूला है हमारे डेरिवेटिव का. बट ये फॉर्मूला आया कहाँ से, हम इसको भी डिस्कस करेंगे. इसके पहले अगर मैं नॉर्मल सी लैंग्वेज में आपको बताऊं कि डेरिवेटिव क्या है, तो डेरिवेटिव चेंज है. क्या है? चेंज है. लाइक अगर मेरे पास दो वेरिएबल हैं, y है और x है. ठीक है. मैं क्या कर रही हूँ, मैं करूँगी मेरे x वेरिएबल में चेंज, और मैं क्रॉस चेक करूँगी कि अगर मैंने मेरे x वेरिएबल में चेंज किया तो क्या मेरा y चेंज हो रहा है, और अगर y चेंज हो रहा है तो कितना चेंज हो रहा है. ठीक है. दैट मीन्स डेरिवेटिव में भी अगेन आप क्या देखने वाले हो कि चेंज क्या हो रहा है. अगर आप एक वेरिएबल में चेंज कर रहे हो तो उसकी रिस्पेक्ट में आपके दूसरे वेरिएबल में क्या चेंजेस आते हैं. ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद जैसे ये हमने देखी डेफिनेशन है ये डेरिवेटिव्स की, तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ठीक है. फॉर्मूला तो हमने लिख दिया कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, बट ये फॉर्मूला आया कहाँ से? तो बच्चा एक्चुअली में ये इसका फॉर्मूला नहीं होता है. किसका? डेरिवेटिव का. ये तो डिराइव्ड फॉर्मूला है. एक्चुअल का जो फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव का वो ये होता है, विच इज f डैश ऑफ a विल बी इक्वल्स टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a. देखो हमने इसके पहले 5 पार्ट्स लिमिट्स को पढ़ा है. क्यों पढ़ा है? क्योंकि डेरिवेटिव पूरा का पूरा डिपेंडेंट है लिमिट पे. आप देखो जहाँ भी देखोगे आपको लिमिट दिखेगी. सो डेरिवेटिव तभी आएगा जब आप लिमिट्स को सॉल्व करोगे. ठीक है. अब ये आपके पास कोई फंक्शन है, उसकी लिमिट आप फाइंड आउट करोगे तो डेरिवेटिव मिलता है. मतलब ये एक्चुअली फॉर्मूला है. अब एक और चीज़ देखो बेटा, इसके आगे आपको लिमिट दिख रही है. ठीक है. अब हम कह रहे हैं और यहाँ पे डैश है, मतलब ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है. सो अगर आप इसकी लिमिट फाइंड आउट करोगे तभी आपको डेरिवेटिव मिलेगा. ठीक है. और लिमिट आप फाइंड आउट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि जो इसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है. लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी आप उसको फाइंड आउट करोगे, तभी आपको डेरिवेटिव मिलेगा. और हमने ये सबसे पहले सीखा था फर्स्ट क्लास में लिमिट की, कि अगर किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है दैट मीन्स उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी. फर्स्ट क्लास में ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट होगी ही. दैट मीन्स अगर मैं इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट फाइंड आउट करूँगी वो क्या होंगी? इक्वल होंगी. क्या होंगी? इक्वल. अच्छा, मैं लेफ्ट लिमिट फाइंड आउट करती हूँ तो मैं क्या लिखती हूँ? जब भी मैं लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करती हूँ मैं यहाँ लिख देती हूँ a नेगेटिव. ठीक है. नेगेटिव फॉर लेफ्ट लिमिट. अगर मैं नेगेटिव लिखती हूँ तो हो जाता है वो लेफ्ट लिमिट. अगर मैं पॉजिटिव लिखती हूँ तो वो हो जाता है राइट लिमिट. ठीक है. ये हो जाएगा लेफ्ट लिमिट. अगर मुझे राइट लिमिट फाइंड आउट करनी होगी तो मैं क्या लिखूंगी? लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव. a पॉजिटिव. नेगेटिव फॉर लेफ्ट साइड, पॉजिटिव फॉर राइट साइड. देन f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a. ठीक है. ये क्या है? राइट लिमिट के लिए है.
अब बच्चा ये लेफ्ट लिमिट है, ये राइट लिमिट है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, तभी हमारी ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब अगर बच्चा मैं इसके राइट लिमिट को सॉल्व करूंगी तो क्या करूंगी, अभी मैंने यहाँ पे लिखा है लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव। ठीक है, जब मैं लिमिट को पुट करती हूँ तब मैं क्या करती हूँ, मैं एक नए वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करती हूँ और मैं लिख देती हूँ h टेंड्स टू 0। ठीक है, क्या करती हूँ, एक नए वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करती हूँ और नया वेरिएबल का काम क्या होता है, अगर ये a प्लस है और मुझे x को रिप्लेस करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी f ऑफ a प्लस h, क्योंकि मैं राइट साइड की लिमिट की बात कर रही हूँ इसीलिए मैं यहाँ a प्लस h लिखती हूँ। लेफ्ट साइड की लिमिट की बात करूँगी तो a माइनस h लिखूँगी। ठीक है, देखो ध्यान से, जहाँ पे x था उसको मैंने किससे रिप्लेस किया, a प्लस h के साथ। एक नया हम वेरिएबल लेके आए हैं जिसको हमने यहाँ इंट्रोड्यूस किया है, जो कि बहुत स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, बहुत ही छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी है h यहाँ पे, इसलिए हम उसको कहाँ अप्रोच करवा रहे हैं, हम उसको अप्रोच करवा रहे हैं 0 की तरफ। ठीक है, यहाँ पे x माइनस a था, अब x को हमने क्या किया है, a प्लस h, राइट, क्योंकि आप राइट साइड की लिमिट फाइंड आउट कर रहे हो, सो a प्लस h x की प्लेस पे आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे अगर मैं लेफ्ट लिमिट फाइंड आउट कर रही होती तो मैं क्या करती, लेफ्ट लिमिट में a निगेटिव होता है तो मैं a माइनस h लिखती, किसको, x को। पॉजिटिव की बात करूंगी तो a प्लस h लिखूंगी। ठीक है, h क्या है, बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है h। चलो अब इसको देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या मिला, f ऑफ a प्लस h, यहाँ क्या मिला, f ऑफ a होल डिवाइडेड बाय, देखो पॉजिटिव है नेगेटिव है कैंसिल आउट, यहाँ मिल गया मुझे h। ठीक है, ये क्या है, देखो इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, अब ये नहीं बोलना कि ये इसका राइट साइड है, ऑब्वियसली राइट साइड है। लेफ्ट साइड पे क्या था, एफ डैश ऑफ ए, अब ये इसका राइट साइड है जो अभी आपने कैलकुलेट कर लिया, और कैलकुलेट किया तो जो आपको दिख रहा है वो एक्चुअली में है फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव। देखो एफ डैश ऑफ ए इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, सेम फॉर्मूला है जो यहाँ पे आपने ड्राइव किया है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, वेयर लिमिट एच टेंड्स टू 0। एच 0 की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये क्या था, ये था आपका ये फॉर्मूला कि ये आया कहाँ से था, डिराइव। ठीक है, इसको आपने फाइंड आउट किया, ये राइट हैंड लिमिट की हेल्प से आपने डिराइव किया है। अब बचा इसकी ही एक और डेफिनेशन होती है जिसको डेफिनेशन 2 भी बोल देते हैं हम, उसमें करना क्या है, सेम फॉर्मूला है, बस आपको ध्यान क्या देना है, वहाँ पे आपने a को उसका डोमेन लिया था, यहाँ पे आप x को डोमेन लोगे। सो f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड x इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन ऑफ डेफिनेशन देन द डेरिवेटिव ऑफ f। देखो जहाँ पे आपने वहाँ a को मेंशन किया था वहाँ पे अब आपने x को मेंशन कर दिया, क्योंकि अब आपने फंक्शन का जो डोमेन है वो x ले लिया है। ठीक है, x क्या था आपका वेरिएबल जिसको आपने डोमेन ले लिया, तो ये आपका बन गया पूरा का पूरा फॉर्मूला एज इट इज सेम, ओनली वी आर गोइंग टू रिप्लेस a बाय x। ठीक है, तो ये जो एफ डैश ऑफ x दिख रहा है वो क्या है, आपका डेरिवेटिव है, किस पर, x पॉइंट पर, और इसी को ही बचा, इस डेफिनेशन को ही बोला जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। जहां आपने x इसको मेंशन किया, ये जो आपको डेफिनेशन दिख रही है डेरिवेटिव की, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, इसी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम इस चैप्टर में सॉल्व करने वाले हैं। इवन इस चैप्टर में जो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर लेके आओगे, जो रिजल्ट्स होंगे वो आप एज अ फॉर्मूला 12th स्टैंडर्ड में यूज करने वाले हो। ठीक है, सो यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है सो दैट वो रिजल्ट्स आपको 12th स्टैंडर्ड में इजीली यूज करने आने। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे फॉर्मूलाज बन जाएंगे। सो दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। अच्छा, ये तो थी डेफिनेशन की बात और बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की, आया कहाँ से। ठीक है, इसको देख लो, ये सामने आपको सेम फॉर्मूला दिख रहा है, क्लियरली द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इज वेयर द अबव लिमिट एग्जिस्ट। ये कब होगा, जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट ही नहीं होगी तो ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, सो लिमिट का एग्जिस्ट करना जरूरी है। देयर आर डिफरेंट नोटेशंस फॉर डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। अच्छा, इसको डिनोट करने के भी बच्चे बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं। देखो पहले तो आपने इसको देखिए कि आप इसको एफ डैश ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है उसके ऊपर आपने डैश लगा दिया, दैट मीन्स ये डेरिवेटिव को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अगर मुझे ये नहीं करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं डी अपॉन डी एक्स लिख दूंगी।
ये क्या करता है, ये भी डेरिवेटिव को डिफाइन करता है। कौन सा फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स है, तो मैं यहाँ एफ ऑफ एक्स लिख दूंगी। बट ऐसा भी पॉसिबल है कि जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो वाई के इक्वल हो, राइट आपने पढ़ा है ना, जो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स होता है वो वाई के इक्वल होता है। तो मैं डी बाई डी एक्स तो एज इट इज लिखूंगी, फंक्शन ऑफ एक्स को वाई से रिप्लेस कर दूंगी, मतलब डी वाई बाय डी एक्स। तो ये क्या है, ये सारे डिफरेंट वेज हैं डेरिवेटिव को डिनोट करने के, ठीक है। बट अब आपको पर्टिकुलरली एक अलग से पॉइंट दे दिया जाए, बोले कि इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। सो फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स इक्वल्स टू ए। अब देखो आपको एक्स इक्वल्स टू ए एक पॉइंट दे दिया, बोल रहे हैं इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप डी बाई डी एक्स एज इट इज लिखोगे। अगर यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स है तो वो आपने एज इट इज लिखा, आपने कैसे वर्टिकल लाइन लिख दी, और उसके बाद आपने यहाँ सबस्क्रिप्ट पे लिखना है ए, जिस पॉइंट पे आप डेरिवेटिव को फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है। आपको कहाँ लिखना है, सबस्क्रिप्ट पे। लाइक अगर मुझे एफ ऑफ एक्स नहीं लिखना है, मुझे डी वाई बाई डी एक्स लिखना है, तो मैंने ये डी वाई बाई डी एक्स लिखा, ये मैंने ब्रैकेट यूज़ किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया सबस्क्रिप्ट ए, या फिर आप इसको एक्स इक्वल टू ए लिख सकते हो, क्योंकि एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पर ही आप डेरिवेटिव को फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है। सो ये बहुत सारे वेज हैं जिसमें आप डेरिवेटिव को डिफाइन कर सकते हो। आप एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, आप वाई भी लिख सकते हो, आप डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हो, और डैश तो आप बिल्कुल ही यूज़ कर सकते हो। सो ये अलग अलग तरीके हैं उसको डिफाइन करने के। अब आते हैं बच्चे ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन पे, क्योंकि नॉर्मली अब आपने देख लिया कि डेरिवेटिव क्या है और कैसे फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन पे आने से पहले मैं आपको एक और छोटी सी स्मॉल सी डेफिनेशन बताती हूँ डेरिवेटिव की, कि डेरिवेटिव क्या है, ठीक है। डेरिवेटिव का बच्चा, जैसे अभी आपने देखा कि चेंज आप देख रहे हो, एक्स को चेंज कर रहे हो, वाई में चेंज आप कैलकुलेट कर रहे हो। सिमिलरली बच्चा, डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट को बोलते हैं डेरिवेटिव। इन शॉर्ट, सिंपल और शॉर्ट डेफिनेशन है ये आपके डेरिवेटिव की, स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का जो स्लोप होता है वही आपका डेरिवेटिव होता है। अब आप सोचो यहाँ टेंजेंट कहाँ से आ गया, क्योंकि अभी तक तो हमने सर्कल्स में टेंजेंट पढ़ा है, राइट। सो बच्चा, टेंजेंट क्या होता है, कोई भी लाइक आपके पास कर्व हो, सपोज ये कर्व है, ठीक है, कोई भी एक लाइन आके आपके इस कर्व को किसी एक पॉइंट पे कट करके जा रही है, तो वो उसका टेंजेंट बन जाता है। सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट मीन्स वो टेंजेंट है। लेकिन सपोज अगर यही लाइन ऐसे कट करके जा रही है, तो उसने इधर भी कट किया आपके कर्व को, इस पॉइंट पे भी कट किया, तो ये टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट सिर्फ एक पॉइंट पे कट करता है। अगर ऐसी कोई लाइन दिख रही है आपको, तो वो हो जाता है सीकेंट। वो क्या हो जाता है बेटा, सीकेंट। तो सीकेंट आपकी कर्व को 2 पॉइंट्स पे कट करके जाता है, और जो टेंजेंट होता है वो एक पॉइंट पे कट करके जाता है, ठीक है। चलो अब इसकी हेल्प से समझेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे आएगा हमारा। यहाँ पे ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है, देखो इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे आपके पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया ए, ठीक है। अब क्योंकि हमने h को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि बहुत ही स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्वांटिटी है, सो एक में अगर मैं किसी एक h को ऐड कर देती हूँ, तो जो नेक्स्ट पॉइंट मुझे मिलेगा वो a प्लस एच मिलेगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, h क्या है, बहुत ही स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट, मतलब एक पॉइंट के जस्ट बाद वाला पॉइंट भी आप ले सकते हो, वो आपका a प्लस एच होगा, क्योंकि h बहुत ही स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। तो अगर ये मेरा h है, तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, a प्लस एच। ये मैं x की वैल्यूज़ की बात कर रही हूँ। y एक्सिस पे क्या है, अगर a है तो उसके लिए y एक्सिस की वैल्यू हो जाएगी f ऑफ a, और a प्लस एच के लिए f ऑफ a प्लस एच, क्योंकि y को ही तो हम फंक्शन ऑफ x बोलते हैं ना। तो x की वैल्यू अगर a है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, फंक्शन ऑफ a। अगर x की वैल्यू a प्लस एच है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, फंक्शन ऑफ a प्लस एच हो जाएगी। क्लियर, ये x की वैल्यू है a प्लस एच, ये y की वैल्यू है f ऑफ a प्लस एच और f ऑफ a। 2 पॉइंट्स लिए हैं मैंने। अब फिर से इस कर्व को ध्यान से देखो, आपका जो कर्व था, ये जो ब्लैक से आपको दिख रहा है, ये आपका कर्व है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये इसका सीकेंट है। सीकेंट क्यों, क्योंकि इसने इस कर्व को 2 पॉइंट्स पे कट किया है या इंटरसेक्ट किया है, तो ये सीकेंट बन गया। ये सीकेंट है तो इस पे आपके एक पॉइंट P दिख रहा है और दूसरा पॉइंट आपको Q दिख रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखते हैं, x, y। x की वैल्यू a है तो y की f ऑफ a, x की a प्लस एच तो y की f ऑफ a प्लस एच। इतना क्लियर है, ठीक है। ये क्या है, आपका 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, दैट मीन्स ये आपका क्या है, सीकेंट है।
अब बच्चा ये सीकेंट है, बट मैंने कहा कि जो डेरिवेटिव है वो क्या है, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, मतलब ये सीकेंट को कन्वर्ट करना चाहिए टेंजेंट में। अब वो कैसे होगा? अब वो यूं होगा बेटा कि पहले तो ये, इस पे आने से पहले एक चीज़ और ध्यान से देखो, अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं तो क्या मैं 2 पॉइंट की हेल्प से स्लोप फाइंड आउट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। हमने सीखा है कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हो तो हम इजीली स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर 2 पॉइंट्स हैं मेरे पास x1 y1 और x2 y2, तो इस फॉर्मूला की हेल्प से मैं इजीली स्लोप को फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो ज़रा इधर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो, ये है मेरी y2 की वैल्यू, ये है मेरे x2 की वैल्यू, ये है y1 और x1 की वैल्यूज़। ठीक है, तो y2 की वैल्यू क्या है? f ऑफ a प्लस एच, y1 की वैल्यू है f ऑफ a अपॉन x2 की वैल्यू है a प्लस एच, और इधर है a। ठीक है, a पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन एच। देखा कुछ फॉर्मूला डेरिवेटिव का यहाँ पे आपको, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन एच है, वही फॉर्मूला है, यहाँ से आया है वो फॉर्मूला किसका? डेरिवेटिव का। कहाँ से? स्लोप से। बट यहाँ पे लिमिट नहीं दिख रही है मुझे कहीं पर भी। ठीक है, तो लिमिट कैसे आएगी? लिमिट हमारी क्या होती है? h टेंड्स टू 0, मतलब h जो है वो इतनी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्वांटिटी है कि वो 0 का अप्रोच कर रही है। तो ये जो h है, मतलब a और a प्लस h के बीच की जो ये डिस्टेंस दिख रही है वही तो आपका h है। तो h को क्या करना है? 0 करना है। 0 करना है मतलब ये जो a प्लस एच पॉइंट है वो धीरे 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 आगे चल चल के कहाँ आना चाहिए? a पे आना चाहिए और ओवरलैप होना चाहिए, तभी तो h 0 होगा। ठीक है, तभी हम यहाँ मेंशन कर पाएंगे कि जो हमारी लिमिट है वो h अप्रोचेस 0 है। सो अब आप क्या देखोगे, जब ये h पॉइंट धीरे धीरे इसके पास आएगा, ठीक है, तो जब ये पास आएगा तो ये भी इसके नियरर जाके उसी पॉइंट पे आ जाएगा जहाँ पे आपने a को लिया था। अब ये होता कैसे है, इसको आप इस इमेज के हेल्प से थोड़ा सा समझ सकते हो। ध्यान से देखो, ये जो ग्रीन आपको लाइन दिख रही है वो सीकेंट है, जो 2 पॉइंट्स पे आपके कर्व को कट कर रही थी। फिर धीरे धीरे वो 2 पॉइंट्स धीरे धीरे जैसे ही वो आगे गया, a प्लस एच जैसे ही वो धीरे धीरे आगे जा रहा था तो वो एक पॉइंट पे आके मर्ज हो गए, और उसी एक पॉइंट पे आपको क्या मिला? ये देखो, ध्यान से देखो, अभी 2 पॉइंट्स हैं, ये दूसरा पॉइंट स्लोली आगे बढ़ रहा है, जिससे ये जो ग्रीन लाइन थी जो कि पहले एक सीकेंट थी, अब वो एक टेंजेंट का काम कर रही है, क्योंकि अब वो आपके इस कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, तब आप बोलते हो कि आपका h कहाँ अप्रोच कर रहा है? 0 की तरफ। इसी को एक और बार अच्छे से समझेंगे हम। ध्यान से देखो, ये डन। अब इसको देखो, आपके पास एक्स वाई एक्सिस है, यहाँ पे ब्लू लाइन को ऑब्जर्व करो, ये अभी सीकेंट है क्योंकि आपके रेड कलर के कर्व को वो 2 पार्ट्स पे डिवाइड कर रही है। अब आप वहाँ से उसको लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हो, ए के पास लेके आ रहे हो, मतलब एच को 0 कर रहे हो। तो ये जो आपका सीकेंट था वो सिर्फ एक पॉइंट पे आपके कर्व को कट कर रहा है, दैट मीन्स वो टेंजेंट में कन्वर्ट हो रहा है। देखो ध्यान से इसको, फॉर्मूला आपका सेम है, कैसे आया ये अभी जस्ट आपने स्लोप के फॉर्मूला से देख लिया। अब जैसे ही ये आगे जा रहा है और एक सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका जो ये h डिस्टेंस था ना a और a प्लस एच के बीच में, वो 0 हो रहा है, क्योंकि आप उसको बहुत ही नियरर लेके आ रहे हो। और ये 0 हो रहा है मतलब आपका h किसको अप्रोच कर रहा है? वो 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, सो जो स्लोप होता है वो क्या होता है? दिस h approaches to 0, then this formula is the slope of the tangent। ये फॉर्मूला जिसको आपने स्लोप की हेल्प से फाइंड आउट किया है, ये किसका फॉर्मूला बन जाता है? टेंजेंट का, क्योंकि यहाँ पे h कहाँ अप्रोच कर रहा होता है? 0 को। h 0 का अप्रोच करेगा तभी तो वो क्या बनेगा? वो टेंजेंट का स्लोप बनेगा। ठीक है, सो डेरिवेटिव होता क्या है? वो होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। आई होप अब आपको यहाँ से क्लियरली समझ में आ गया होगा। जो पॉइंट पहले आपका यहाँ था, जिसको आप a प्लस एच से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये वाला पॉइंट, अब वो धीरे धीरे आगे जाके जैसे ही वो a को अप्रोच कर रहा है, मतलब h कहाँ जा रहा है? 0 की तरफ, और आपका ये सीकेंट कहाँ कन्वर्ट हो जाता है? टेंजेंट में। इसकी हेल्प से आपको मिला है आपके ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला। ठीक, अब आपके डेरिवेटिव का फॉर्मूला प्लस उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस पे, कि हम इस फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना। देखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x विच इज इक्वल्स टू 10x।
ये आपका फंक्शन ऑफ एक्स आपको गिवन है, ये आपका फॉर्मूला है जो अभी आपने डेफिनेशन से भी डिराइव किया है और ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन से भी। सो देखो फंक्शन ऑफ एक्स, मुझे यहाँ पे देखो बच्चा फॉर्मूला में x प्लस एच की वैल्यू चाहिए। फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू तो डायरेक्टली गिवन है, बट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू नहीं गिवन है। क्या करूँ, कैसे फाइंड आउट करूँ, क्या करूँ बताओ। देखो फंक्शन ऑफ एक्स तो है मेरे पास 10x। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, लेफ्ट साइड को देखो, x की प्लेस पे मुझे x प्लस एच दिख रहा है और तो कोई डिफरेंस ना दिख रहा। दैट मीन्स जहां पर भी मेरा x है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगी x प्लस एच के साथ, तो वो मेरी वैल्यू बन जाएगी किसकी, फंक्शन ऑफ x प्लस एच की। ठीक है, फंक्शन ऑफ x प्लस एच की वैल्यू मिल गई, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू गिवन है, ये फॉर्मूला मैं इजीली अप्लाई कर सकती हूँ। चलो तो देखो कैसे करेंगे इसको। फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे डैश क्यों रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि मैं डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रही हूँ। फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन h, ये फॉर्मूला है। अच्छा ये फॉर्मूला लिख दिया, अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। फंक्शन ऑफ x प्लस एच की वैल्यू अभी जस्ट आपने फाइंड आउट करी, दैट इज 10 इंटू एक्स प्लस एच, तो यहाँ लिखा 10 इंटू एक्स प्लस एच, यहाँ क्या लिखा 10x अपॉन एच। ठीक है, सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी है हमने, और यहाँ क्या था मेरा h टेंड्स टू 0। अब देखो डायरेक्टली लिमिट पुट नहीं कर सकते, क्योंकि h को 0 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट का केस हो जाएगा, और ये आप पढ़ चुके हो जो आप नहीं कर सकते। 10 को मल्टीप्लाई कर दो, 10x प्लस 10h माइनस 10x अपॉन h। अब देखो पॉजिटिव 10x नेगेटिव 10x कैंसिल आउट, क्या बचा मेरे पास 10h अपॉन h। 10h अपॉन h है, दैट मीन्स h को h से कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब क्या है आपके पास, सिर्फ 10 है, और 10 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, राइट 10 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट पर लिमिट तो अप्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि लिमिट क्या है, h टेंड्स टू 0, h वहाँ कहीं दिख ही नहीं रहा है। सो आपका आंसर क्या आ गया, 10। ठीक है, आंसर क्या आ गया आपका 10, तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर है आपका 10। ठीक है, सो फाइंड द डेरिवेटिव, सो डेरिवेटिव का आंसर आ गया आपका 10। ठीक है, सिंपल था, फॉर्मूला भी आपने डिराइव किया, अब उस पर बेस्ड आप क्वेश्चंस भी ड्राइव कर रहे हो। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो देखो अगेन फॉर्मूला तो सेम है हमारे पास, इसी को ही बेटा हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, ये तो मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है। मुझे तो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए, क्या करूं, सिंपल है, x को x प्लस एच से रिप्लेस कर दूंगी तो x प्लस एच का होल स्क्वायर मिल जाएगा, वही है मेरे फंक्शन ऑफ x प्लस एच की वैल्यू। अब ये वैल्यूज मुझे यहाँ पुट करनी है, तो मैं क्या लिखूंगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस एच, वो क्या है, x प्लस एच का होल स्क्वायर, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ x की वैल्यू x स्क्वायर तो गिवन ही है, होल डिवाइडेड बाय h। ठीक है, x प्लस एच की जगह x प्लस एच का होल स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स की प्लेस पे x स्क्वायर, और अपॉन में तो h है ही हमारे पास, ये h है। अब देखो a प्लस बी होल स्क्वायर, ये भी बहुत ही सिंपल सी आइडेंटिटी है जो हम हमेशा से यूज़ करते आ रहे हैं, विच इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, वही आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। पॉजिटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, अब इन दोनों में से मुझे h कॉमन दिख रहा है, सो h प्लस 2x होल डिवाइडेड बाय h। देखो अब h से h कैंसिल आउट हो गया, जो मेन प्रॉब्लम थी हमारे लिए। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास, h प्लस 2x, लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 2x। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली सब्सटीट्यूशन कर सकते हो, सो 0 प्लस 2x वी विल गेट 2x। ठीक है, देखा आपने कि एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 2x, ये भी एक फॉर्मूले की तरह ही ट्रीट होगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा। अभी आपने इसको फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से सॉल्व किया है, इसको फॉर्मूला मेथड से भी फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। नेक्स्ट देखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू a फॉर अ फिक्स्ड रियल नंबर a। अच्छा, इसको अभी हम सॉल्व तो करेंगे ही, बट सॉल्व करने से पहले ही मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर भी बता सकती हूँ। कैसे, अब मैं बता सकती हूँ तो आपको भी आना चाहिए, आप भी बता सकते हो, बट हम कैसे बता सकते हैं। देखो फंक्शन ऑफ x क्या है, a, और a इसने बोल दिया है ये है कांस्टेंट या फिक्स्ड नंबर, फिक्स्ड रियल नंबर है मतलब कांस्टेंट ही है।
अब बच्चा अगर ये एक कांस्टेंट नंबर है, हमने डेरिवेटिव में जब स्टार्ट किया था तब मैंने क्या बोला था कि y और x दो अगर मेरे पास फंक्शन है, दो वेरिएबल हैं, तो मैं एक वेरिएबल में चेंज करूंगी तो चेक करूंगी कि दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज आया। यही देखा था फर्स्ट स्टार्टिंग में। अब अगर मेरा जो कांस्टेंट नंबर है, लाइक मेरे पास फंक्शन ऑफ x है, अगर मैं x को चेंज कर रही हूँ, लाइक मैंने पहले x को 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, और ये मेरा फंक्शन ऑफ x है, दैट मीन्स ये मेरा y है, तो x को चेंज करने पे क्या मेरा a चेंज हो रहा है? होगा। सोचो एक बार, लाइक a को आप 2, 3, 4 ले लो। अभी 2, 3, 4 क्या है? कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं। मैं x को कितना भी चेंज कर लूँ तो क्या मेरा कॉन्स्टेंट नंबर चेंज होगा? ऐसा कभी हुआ है कि एक क्वेश्चन में मैं 2 को 2 ले रही हूँ बट दूसरे क्वेश्चन में मैं 2 को 10 की तरह ट्रीट कर रही हूँ? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड नंबर है, कांस्टेंट नंबर है। तो कांस्टेंट नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपने किसी भी वेरिएबल में चेंज कर दो। फर्क कब पड़ता? अगर ये x a होता, x a होता, या अगर मैं a को 2 ले रही हूँ तो ये 2x होता, तो मैं x को हाँ 2 रखती तो ये 2 इंटू 2 4 बन जाता, x को 5 रखती तो 5 इंटू 2 10 बन जाता। दैट मीन्स अगर x वहाँ प्रेजेंट होता तब उसकी वैल्यूज़ में चेंज होता, अगर मैं x की वैल्यूज़ में चेंज करती। बट अभी अगर मेरा फंक्शन जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है, लाइक सिर्फ 5 है, तो मैं x में कितना भी चेंज कर लूँ 5 थोड़ी चेंज हो जाएगा। कांस्टेंट नंबर चेंज होता ही नहीं है। सो अगर आपका चेंज हो ही नहीं रहा है तो आपका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि डेरिवेटिव मीन्स चेंज, कैलकुलेट चेंज। अब चेंज हो ही नहीं रहा है तो वो हो जाएगा 0। सो कोई भी कांस्टेंट नंबर दिखे, उस कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हमेशा क्या रहेगा? 0। बट अब इसको हम इसकी हेल्प से सॉल्व भी कर लेते हैं। सो आपके पास दोनों होगा, प्रूफ भी होगा और बेसिक कॉन्सेप्ट भी होगा इस चीज़ का। देखो फंक्शन ऑफ x क्या था मेरा? a, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ x प्लस एच, मतलब मैंने x को चेंज किया है x प्लस एच से। वहाँ x दिख रहा है कहीं पर भी? नहीं दिख रहा। जब x दिख ही नहीं रहा है तो x हो या x प्लस एच हो, इस a को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो फंक्शन ऑफ x प्लस एच भी क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, क्या मिलेगा? लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस a अपॉन एच। a माइनस a मतलब 0, 0 अपॉन h मतलब 0, और 0 पे क्या ही लिमिट अप्लाई करेंगे हम? नहीं कर सकते। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है। सो इतना भी करने की हमको नीड नहीं है, सिर्फ आपको इतना समझ में आना चाहिए कि अगर कांस्टेंट नंबर है सो कांस्टेंट नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, आप किसी भी वेरिएबल में चेंज करेंगे तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन x। अब फंक्शन ऑफ x क्या गिवन है? 1 अपॉन x गिवन है। अगर ये 1 अपॉन x है तो फंक्शन ऑफ x प्लस h क्या होगा, जिसकी वैल्यू हमको हमेशा चाहिए? x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस h के साथ। अब ये दोनों वैल्यूज उठा के यहाँ फॉर्मूला में पुट कर दो, देखो क्या मिलता है। लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन ऑफ x प्लस h क्या है? 1 अपॉन x प्लस h। फंक्शन ऑफ x गिवन है 1 अपॉन x होल डिवाइडेड बाय h, हमारा फॉर्मूला में प्रेजेंट है। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, इस 1 अपॉन h को मैं यहाँ साइड में पुट कर देती हूँ। यहाँ पे ले लो LCM, जो मिल जाएगा x इंटू एक्स प्लस एच। सो ये यहाँ मिलेगा x माइनस एक्स माइनस एच, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव x नेगेटिव x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन h माइनस ऑफ h अपॉन x इंटू एक्स प्लस एच। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है तो h से h भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? -1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस एच। अब आप इसको डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर सकते हो। ये वाला h कैंसिल आउट हो गया ना, तो इन्फिनिटी का केस तो बनेगा नहीं। अब आप h को यहाँ पे डायरेक्टली 0 पुट कर सकते हो, तो क्या मिलेगा आपको? -1 अपॉन x इन द ब्रैकेट x प्लस 0, और x प्लस 0 तो क्या हो जाएगा? सिर्फ x, और x इंटू एक्स हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स 1 अपॉन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये जो भी बेटा हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी फाइंड आउट कर रहे हैं ना, ये एज अ फॉर्मूला आप यूज़ करने वाले हो आपके 12th स्टैंडर्ड में। सो इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सो बच्चा 1 अपॉन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर? समझ में आया? आज आपने क्या क्या देखा? आपने पहले डेरिवेटिव की डेफिनेशन देखी,
उसको प्रूफ किया राइट हैंड लिमिट की हेल्प से। देन ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखा, उसमें आपने देखा कि आपका फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है। उसके बाद आपने उसको एक इमेज के थ्रू भी देखा कि जो सीकेंट है वो कैसे टेंजेंट में कन्वर्ट होता है और आपका जो एच है वो जीरो को अप्रोच करता है, ठीक है। और उसी फॉर्मूला को, जिसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव कहते हैं, उसकी हेल्प से आपने ये बहुत सारे क्वेश्चंस भी देख लिए जो कि बेसिक क्वेश्चंस थे, ठीक है। सो आज का जो बच्चा हमारी क्लास थी वो किस पे डिपेंडेंट थी? बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स को पढ़ेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्लास तक आपको क्या करना है? इन सबको एक बार और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। Okay, and if you like this class, please like, share and subscribe this channel, and in the next part we will continue with the same topic, which is derivative. Okay, so till then, bye bye bacha, take care and thank you so much.